बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह और मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जमीन खा गई आसमान के क्या लोग थे सुभान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो जरूर पढ़ते मिलके बुलंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम मेरे मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। शदीद गर्मी में इतने दूर दूर से आए हुए हो आमीर जरूर है। मैंने वक्त बचा लिया है। शुरू दुआ से करती है इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन नहीं। इन दोस्तों भाइयों बुजुर्गों ने कलाम पढ़ा है कि बला खादिम आसफी साहब से लेकर नवाब बहादुर साहब तक। मैं क्या कह सकता हूँ वो कितने लोग थे, वो एक अहम थे। एक जमाना मंसूब था उनसे। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, मैंने खादिम आसफी साहब को देख देख के शेर कहना शुरू किया। मैं शौकत रजा शौकत होते हुए इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैं लिख के नवाब साहब को ढूंढता था कि उन्हें सुनाऊँ तो फिर पढ़ूँ। ताकत भाई कितने बड़े लोग थे बाबा जान, कौन बता सकता है। और मैं तो यही कहा करता हूँ खालिक का और क्या उसे शौकत अता करे जिसको बना चुका हो वो आरिफ हुसैन का। जी ये मतलब चेहरे सलामत है। सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इज्जत दे, मालिकन आपको इज्जत दे। रहम भाई, सदाकत भाई और वो सारे अहबाब जो इस कारवान का हिस्सा है, मालिकन सबकी नौकरी को बोल बाबा सिलसिले की आखिरी मातमी तक जो बोल लेते हो ज़रूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह ने जो हाथ बदंद है बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस। मेरे मालिक मेरे वतन की खैर फरमा, मेरे अल्लाह अपने बंदों के गुनाह माफ। मेरे मालिक मेरे देश की मईशत बेहतर फरमा। जरूर आमीन कहना। मेरे अल्लाह पाक आर्मी को अपने आदाफ में कामयाबी नसीब। इस मोतबर एरिए की इंतजामिया जितना ताउन हुसैन के ज़दारों से कर रही है, मालिक उन्हें भी हर दहशतगर्दी से महफूज। शिया सुन्नी दोस्तों की मुश्तरका नौकरी, दोनों घरों के लोग अपने मौसम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं। मेरे मालिक दोनों की हिफाजत। अजीज गुलाम अब्बास ने एक दुआ कही हुई है, मालिक उसकी दुआएं कबूल फरमाए। बुजुर्ग बीमारों के लिए कह रहे हैं, मालिक इस जिक्र का सदका बीमारों को शिफाए कुल्ली अता। मेहनत करूँगा हाफिज़ साहब, ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह इस जिक्र की इज्जत का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब। आप सब इस अमल से बाखबर है। 24 मुहर्रम है आज, और आज का दिन मंसूब है उस बादशाह से जिसने दुआ के गिलाफ में दुश्मनों को शिकस्त दी। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है बेटा। मेरी एक ही जिम्मेदारी है अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना आपकी जिम्मेदारी।
अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। शौदा की कसम में मैं राजी हूँ। सर बहुत शुक्रिया, भंडारा थैंक्स। मेरे बच्चों सलामत रहो, वलील्लाह मदद करो, खुदा हमारी मदद करो। ये मैं तुम्हारे आगे हाथ बांधे खड़ा अपने लिए नहीं कह रहा, मैं 39 वर्ष पढ़ चुका हूँ। आज नहीं बिदात मिलेगी तो मौला की कसम में मैं इत्मीनान से खड़ा हूँ, मैं अपने घर खड़ा। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी रात तक यहाँ पढ़ता रहूँगा, जब तक मैं चाहूँ मैं पढ़ता रहूँगा। मुझे ये परेशानी है ही नहीं कि मुझे पानी नहीं बहेगा, अगले साल नहीं, उसको अगले साल नहीं, ऐसे हालात नहीं है। लेकिन आप बच्चे हमारी मदद करो बेटा। जब आप अच्छी बातों पे नहीं बोलते फिर अपनी सजा से हट के बोलना पड़ता है। मुझे नहीं पता आपको मेरी बात समझ आई है या नहीं है, ये नहीं आई तो मेरी माजरत कबूल करो। जब आप अच्छी बातों पे नहीं बोलते हैं तो फिर बातों का अपने मेयार से हट के नीचे आके बोलना पड़ता है और फिर बहुत सारा नुकसान हो जाता है। मौला आपको इज्जत दे, खुदा ने मदद किया, बीवी आपको इज्जत दे, कायनात की मां के बुजुर्गों को इज्जत दे अता फरमाए। मेरा बेटा मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इतनी दूर से आप बोले हो, मेरी शहजादी आप पे राजी, सामने वालों मदद करना। 35-40 मिनट दरकार है मुझे। मैंने कहा उस बादशाह के नाम से मंसूब है आज का ये दिन जिसने दुआ के खिलाफ में दुश्मनों से लड़ना सिखाया। शाबाश शाबाश। है कोई इसे सही में सजा दिया, समझ आ गया हो? मौला आपको इज्जत दे सर। अल्लाह करे ये पढ़े लिखे लोग सलामत रहे। जिन्हें नहीं समझ आई मुझे माफ करना, बाकी बोलना है। घर के कहूँ तो निकल गई, क्या बात है। लगा जीवो, मैं बड़े अच्छे बात 4-5 साल बाद आया हूँ। गाजी आपको इज्जत है, करोड़ वाली किस्मत जी, बिस्मिल्लाह जी, माशाल्लाह। अब मुझे नहीं पता उस अली का इस अली से क्या प्यार है। हाथ क्यों नहीं खोला तुमने? तुम जवानों ने हाथ क्यों नहीं खोला? जी सलाम है आपको। हाँ, जिन्हें भी छिट्टियां डाली उन्होंने हाथ उठे, तुम जवान करके बैठे हो, अरमान लगा यार। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि अलीयैन का आपस में क्या ताल्लुक है। मेरे यही आता है, जिन्होंने सुनना होता है उन्हें सुने। मैं अपने में आपको थले नहीं आने लगा, थोड़ी मर्जी बोलो ना बोलो। मैं नहीं जानता जाफरी साहब अलीयैन का आपस में क्या ताल्लुक है। मैं इन दोनों के करम का तबादला समझूं, अली पे अली की मेहरबानी समझूं, या कायनात इंसानियत के मुस्तकबिल पे दोनों का करम समझूं, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया है। पहले उसने अली के घर में हुसैन उतार दिया, फिर हुसैन के घर में अली उतार। है कोई जो मेरी मदद करे? है कोई जो सैयद साजिदीन सुनने आया हो? है कोई जो हाथ उठा के बोले मेरे साथ हाय अली? नस्ल जीवे, बड़े पुत्र जीवन, सलाम है ना बुजुर्गन। अल्लाह अल्लाह अकबर। जितने हाथ अली की मलकियत है उतने ऊंचे मिल गए हाय अली। मेहरबानी सर, आप जिए, ये मातमी हाथ उठा रहे, ये मातमी चेहरे सलामत। बाबा आशिफ, मैं फखरनाम पे आखना मैं थोड़ी नौकरी पुत्रों तो बात की थी। मैं इस गल से बड़ा मुतमईन हाँ, इमाम हुसैन का नौकर बावजू खना मैं थोड़ी नौकरी पुत्रों तो भी बात की थी। मैंने जिक्र हुसैन की कसम उस बंदे जावेद अंकल मेरे नाल जुल्म कर रहे हैं, जिन्हें उर्दू समझ आई तेना बोलिया, पहले अली के घर में हुसैन उतार दिया, फिर हुसैन के घर में अली उतार दिया, और मजे की बात यह है अली के घर एक हुसैन उतारा, हुसैन के घर सारे अली उतारा। अल्लाह अकबर। मौला भाई असलम के दर्जात बुलंद फरमाए। अज़ादात है पिछले रलो हाय अली। इस पास बात थोड़ी आ रही है, इस पास हाथ ऊंचे हाय
हुसैन उतार दी। फिर हुसैन के घर में अली उतार दिया। मेहरबानी नहीं करते कि कुछ जगह पसंद कर लो मुनासिब, नहीं देर से आ जाओ, मैं उनसे आ जाना, यही हो सकता। पहले अली के घर में हुसैन उतार दी, फिर हुसैन के घर में अली उतार दी, अली के घर में हुसैन उतारा, हुसैन के घर में सारे अली उतार दिए। ये मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ है। झूठ बोलने वाले पे कब्र तक लानत। अगर तुमने इस बयान पे दाद न दी होती, मैं अगला जुमला कभी ना कहता। तुम बोले इतना ज्यादा हो कि मुझे अंदर से शौकत मुतमईन हो के कह रहा है अगला जुमला कह दे। जिसे हुसैन पालना आता हो उसे अली कहते हैं, जिसे अली पालना आता हो मेरे बच्चों की खैर हो, मेरे जवानों की खैर हो। खातिम आसिफ साहब ऐसा बंदा तुम्हें याद है यार मेरे मोहतरम बंडल ऑफ साइंस। अल्लाह करे आपका ये हाथ सलामत रहे। यही कीमत है शौकत अदा की। आपकी क्या बात, 14 की कसम है, आपकी क्या बात। थैंक यू सर। बड़े अरसे बाद ये दाद आई है। मैं शिकागो एक महीने से चला गया अमेरिका, सदाकत शिकागो। तो जिला बंदा मैं ले गया वो मैंने गड्डी पे आके किबला आपको आदत है दाद की, तो जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ दाद नहीं देते। बस उनकी फरमाइश है कि शौकत पढ़ा दो, आप परेशान न होइएगा, दाद का तकाजा न कीजिएगा। मैं कभी जी बंदे जुड़े हुए ते बोलने लगे। चलो मैं चौथे मिनट च बढ़िया ना ते विचों बंदा उठे उन्हें कहा एक्सीलेंट। सदके जाते सुन दो इन्हें हाथों की खैर। हुसैन पालने वाले को अली कहते, अली पालने वाले को फोन रख लिया। प्लीज मेरा लव कर दिया तो ये फोन से खेल के ना मुझे जख्मी कर दिया तूने। मैं कितनी किताबें पढ़ के तुझे बात सुना रहा हूँ और तो अपने फोन से खेल। अल्लाह करे खिलौने गम हो जाए। अल्लाह करे। हाँ बड़ा मैं तंग है ना तो मौला की कसम, जब मौला की कसम में बड़ा तंग है। खुदा का वास्ता फोन घर रखाया करो, नहीं तो बंद करके जेबे पा लिया करो। इन्हें मैयस का हुस्न बर्बाद कर देता। कुरान की कसम, इसे अली पालना आता हो उसे हुसैन कहते हैं। अगर तू नाराज नहीं है तो मैं एक जुमला कहूँ, घर में जाके इस जुमले को सोचना। अगर ये उर्दू समझ ना आए तो मुझे माफ कर देना। हुसैन सास को अली कहते हैं, अली सास को हुसैन। शाबाश 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 शाबाश। अल्लाह करे ये चेहरे सलामत रहे। यही कीमत है शौकत वाला शौकत की। भाईजान आपका हाथ ऊंचा है। वो जो पीछे से मातमी हाथ उठे, शौकत उनका शुक्रगुजार हो गया। सारे हुसैन साहब अली इमरान साहब आदत पै गई है मेरे इम्तिहान लेने की। जी गल किसी ताकत नहीं करनी, मेरे उत्ते गोडा रख देना मेरी गल। मौला सजाद गल न करी। मैं क्या जनाब हाजिर। हुसैन साहब को अली कहते हैं, अली साहब। यही वजह है दरबार शाम में जब शाम के हाकिम ने बज़ाहिर पूछा था मेरे मौला से, मसमुख क्या नाम है तेरे? असल में है पा इसमुख। अरबी में हमजा वसली है, गिर जाता है अलिफ। मसमुख क्या नाम है तेरा? पूरे एतमाद से सुल्तान मुमकिनात के बेटे ने कहा इसमी अली। जिंदगियों में मुझे यही बनना थी ये जुमले पे, यही आदमती थी जुमले की। अल्लाह 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 बीबी इज्जत है आपको। ये शेर
शाह मुमकिनात के राजा ने बड़े कमाल से फरमाया, इसमें अली, मेरा नाम अली है। उसने कहा जो फहरिस्त मेरे पास आई होगा यकतुल, वो तो शहीद हो गए, और मैं मेरा छोटा भाई है। और तेरी इस्तकामत को कुर्बान और दारैन कुर्बान कराओ, तेरी अल्लाह करे तेरा हाथ ऊंचा रहे। जिन्हें सुनना आता है वो यूं ही सुनते हैं। और मैं वो मेरा छोटा भाई है। उसने कहा एक और नाम भी है अली, मैं वो भी मेरा छोटा भाई। उसने कहा आप भी अली, आपका छोटा भाई भी अली, उससे छोटा भाई भी अली। क्यों? पर मैं पता नहीं, एक बार मेहमान ने मुझसे मेरा नाम पूछा था, मैंने कहा तो मेरा नाम अली है। उसने कहा तुम्हारे भाई का नाम, मैंने कहा अली। उसने कहा उससे छोटे का नाम, मैंने कहा अली। उसने कहा ये क्या तुम्हारे बाप ने सबका नाम अली 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 क्यों रखा हुआ है? मैंने पापा से जाके कह दिया था कि मरवान कह रहा है तुम्हारे बाप ने सबका नाम अली क्यों रखा हुआ है? पापा ने मुझे कहा था जाके उससे कह दो कि अल्लाह अगर मुझे इतने बेटे दे जितनी आदम की औलाद है, तो मैदान महशर में आदम के बेटों के मुख्तलिफ नाम होंगे, मेरे हर बेटे का नाम तो सबका नाम अली। सामने वाले का क्यों? सज्जाद ने कहा मैंने ये भी बाबा से पूछा था कि बाबा आपने सब बेटों का नाम अली क्यों रखा है? सब बेटों का नाम अली क्यों रखा है? 39 अशरे में बाबा जान पढ़ खड़ा हूं। कम से कम 35-36 बरस हो गए मुझे इस इलाके में आपकी नौकरियां करते करते। मैं 36 साल की इस इलाके की नौकरी की कीमत आपसे सिर्फ दुआ मांग रहा हूँ, दाद भी नहीं मांग रहा जावेद अंकल, सिर्फ दुआ मांग रहा हूँ इस पूरे पिंडार से। बेटा ये चौथी नस्ल मुझे सुन रही है। 10 साल में एक नस्ल जवान होती है, मैं 39 साल पढ़ चुका हूँ, 4 नस्लें मुझे सुन के जवान हो गई है। पूरे पिंडार में 5 बंदे बोले मैं तब भी राजी। फरमाते मेरे बाबा ने हर बेटे का नाम अली इसलिए रखा कि मेरे बाबा का दिन था कि अगर कभी कोई दुश्मन इजहार दुश्मनी के लिए भी मेरे बेटों का नाम ले तो उसे मजबूरन अली अली कर। दरूद पढ़ते हैं मिलके बुलंदा। आइए तशरीफ ले आए। अजीज मोहतरम आली मर्तबत इज्जत मुआब कारियल कसाइद जनाब हकीम रजा साहब कसीदे की दुनिया का एक मोतबर बस उन कहानी पे जाना है समेट दो। घड़ियां वेखो मैं 3 मिनट बड़ी गला। अच्छा दिहाड़ी तो न कराओ ना, मैंने सुनो मैं जितना आंखों जी जिसने तुम राजी हो मैं उससे छोड़ो। मैं मेरे बाबा ने हर बेटे का नाम अली इसलिए रखा कि अगर दुश्मन कभी इजहार दुश्मनी के लिए भी मेरे बच्चों का नाम ले तो उसे मजबूरन अली अली करना पड़ेगा। बादशाह हुसैन का
सबसे छोटा नौकर। जब फहरिस्त बनती है जाकिरों की तो आखिर में क्या लिखा होता है? शौकत रजा शौकत। इमाम हुसैन के मत में उनकी जूतियों तले लिखा हुआ है शौकत रजा। मैं हबीब रजा जैसे इतने मोतबर जाकिर की मौजूदगी में मिंबर पे जुमला कह रहा हूँ और कब्र तक उस बंदे को दुआ करूंगा जिसे मेरी बात समझ आई और वो बोल पड़ा। मैं शर्त तक अगर तुम्हें ये जुमला याद रहे तो तुम्हें वास्ते जिक्र की इज्जत का मेरे साथ अपने दिल के इमाम बारे में बोलते रहना। मैं शौकत अदा कह रहा हूँ, काश मैं उस वक्त उस दरबार में होता। दरबार शाम में जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो मैं काश उस दरबार में होता और तख्त पे बैठे हुए हाकिम की बेबसी का मजा लेता। उसने अपने दिल में सोचा तो होगा करबला भी हो गई फिर भी अली। अच्छा, जब इसमें यार में आ गए तो फिर 4 में से पढ़ लिए ना। हबीब जान मेरा बेटा, ये मौजू ऐसे इस मौजू पे क्रिया शुरू हो जाता है। मैंने डर के बारे में से नहीं पढ़े थे, अब ये यहाँ आ गए तो 4 में से पढ़ दिए हैं। कलम जब इल्म हिकमत की सही तादाद लिखता है। आपको बोलना होगा, जिन्हें आदत है शौकत सुनने की उन्हें सज्जाद का रास्ता वो बोलोगे। कलम जब इल्म हिकमत की सही तादाद लिखता है, हुसैन इब्ने अली के इस अली की याद लिखता है। हिकमत की सही तादाद लिखता है। हुसैन इब्ने अली के मिंबर की कसम, मैं इसके बाद दाद मांगू, मैं मुजरिम, कोई समझ के चुप कर गया, उसकी अपनी मर्जी। कलम जब इल्म हिकमत की सही तादाद लिखता है, हुसैन इब्ने अली के इस अली की याद लिखता है। जरा तुम उसके सजदों की कबूलियत का कद देखो, उसे दुश्मन भी लिखे तो फकत सच्चा। किस जन्नत में ले आया जाफरी मुझे, किस जन्नत में सदाकत मुझे ले आए हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उतरा तो जित गए। मिंबर पे इतराफ करना चाहिए। 39 साल जिस बंदे मेरे को पढ़िया मैं जवाब देता, तेरा जवाब को नहीं देगा। अगर मकान शरीयत है, ये मकीन भी है। क्यों नहीं बोले हो तुम तो इतना अच्छा सुन रहे हो। बोलो, ये कल खमसा खत्म किया मैं नासिरुल्लाह में। इस्लामाबाद कमेटी जो नासिरुल्लाह जैसे मजमे में इतने बड़े अशरे का खमसा मैंने पढ़ा है। कल आखिरी मैंने पढ़ी है 14 की कसम इसलिए नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़े, मुझे डर था बंदे नहीं बोलेंगे। अगर मुझे तुम पे एतमाद है यार, जो बंदे मेरी इस अंदाज से सुनने के भाईजान 15 साल बाद सुनता हूँ, मैं उन लोगों के लिए अगर पढ़ रहा हूँ तो मेरी मदद करो। मैं करूँ, अगर मकान शरीयत है, मेरा मौला क्या है, अगर मकान शरीयत है, ये मकीन भी है, वजूद हुस्न से पहले कहीं हसीन भी है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। इलाका जीवो, राजस्थान नहीं, राजस्थान नहीं।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह अकबर। शीबाग से हमारे बड़े प्यारे दोस्त तवार असलम मरहूम मौला उनके दर्जा बुलंद फरमाए, मालिकों की बारगाह में चले गए। अगर मकान शरीयत, मैंने कर्ज किया आपकी दावत की वजह से, मिंबर पे हाथ से ये झोली उठाए खड़ा, आप समेत 5 बंदे इतने बड़े वलीमे में चौथे मिसरे में बोले मैं राजी हूं। अगर मकान शरीयत है, 9 साल हो गए मुझे ये मिसरे गए हुए, 9 साल हो गए। 14 की कसम में सन 2011 के एंड में मिसरे गए थे, 20 हो गया, मैंने 9 साल में नहीं पढ़े। किसी जलसे के बंदे बोलेंगे नहीं। अगर मकान शरीयत है, ये मकीन भी है, वजूद हुस्न से पहले कहीं हसीन भी है। मिले हैं एक बदन ही में, मिले हैं एक बदन ही में, इसको 2 मनसब, अली तो है ही अली ज़ैनुल आबिदीन। आए हाय 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 हाय, वादे सुनते क्या कह रहे हैं, हाथ दो में ऊंचे, हाय नबी। वो फातिही थे, नेज़े पे ऐसे तन के चले। वो फातिहीन थे, तेरी आंखों की गैर हो सदका, नेज़े पे ऐसे तन के चले, दयारे गैर में जालिम का सर उठा ही नहीं। अल्लाह, बार बार हुक्म ना होता, मैं ये मिसल न पढ़ता। मिसल याद है आपको, मेरे कोई 25-26 साल पुराना ये नोहा मैंने लिखा था अपने लाडले भाई नदीम सरवर के हुक्म पे। बस मुझे बड़े लाड से कहा गया वो 2 मिसल सुना दो। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, बहुत अमीर घरों के बच्चे हो, अगर बेटा ऐसे कर लोगे और वो राजी हो जाए जिसकी आंखों से 40 साल लहू बहता रहा। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। मैं पुत्र मेरा हबीब बोला तू भी माफी पे मांगना, पुत्रा तो माफी नहीं मंगी दिया मैं बोला तू भी माफी पे मांगना, मैं बाबा आशिक तो भी माफी मांगना। बड़े पिंड वाले इतने सिकरदादे बैठो, मैं कनीर का पुत्र औलाद बतूर मैंने माफ करिया जे, मैंने पता है मिसरा सख्त है, मेरे को रात को नहीं। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। नाम ज़ैनब का जो लोगों ने सज्जाद का वास्ता एक बारी हर बंदा हाथ मारे या, तो आबिद का वास्ता एक बारी हर बंदा हाय करे या। तो सदके तेरे रोमन तो सदके तेरी अख भी खैर हो गए या अपनी कदे न रो में यार। वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा, नौ के नेज़ा पे बहाने लगे आंसू मौला, फिर सकीना को किसी शख्स ने सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा होगा,
4 मिनट साह कर लो, साह कर लो, सांस ले लो, सांस ले लो। जिंदगी का रोना है, अल्लाह अकबर। कब्र में भी रोना जी। फिर पढ़ो, वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा हो, नाम ज़ैनब का जो लोगों ने पुकारा, के नेज़ा पे बहाने लगे आंसू माला। फिर सकीना को किसी शख्स ने, मुझे इजाजत दो तो मैं 4 में से हो पढ़ रहा हूं। जुर्म जितना भी हो संगीन, सजा जितनी हो। रुक जाएगी मेरे से, समझ आ गई मेरे हिस्से की मेरे पूरी हो जाएगी। जुर्म जितना भी हो संगीन, सजा जितनी हो। सांस रुक जाए, सजा खत्म है ताजीरों में। मैंने दारैन में देखी है ये पहली कैदिन, लाश जिंदान से निकली भी तो पता नहीं वो बंदा क्यों शिया हाथ है कमर में सीने तक नहीं आ सके। हालो हालो याद मकई इतने छोड़ो लगा। जुर्म जितना भी हो संगीन, सजा जितनी हो। सांस रुक जाए, सजा खत्म है ताजीरों में। मैंने दारैन में देखी है ये पहली कैदिन, लाश जिंदान से निकली भी तो। अल्लाह अकबर। इन्हें पुत्रों की खैर हो जी, मैं ना कर 2 मिनट ज्यादा हुक्म है शरीयत का। जब भी कोई यतीम नजर आए तो उसके सर पे हाथ रखो। और जी मैं सदाकत सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, नाम बहनों का शराबी ने पुकारा। ये सदाकत देख रहे हुसैन मेरे सिर पे, मैं राती इस्लामाबाद तरले करता रहा, मैंने मसाहब पढ़ दियो। एक जुमला मेरे मुंह निकले और जनाजा लेके आगे उन्होंने कहा सिद्धि नहीं सुनना। अपने मुल्ज़म ने कहा था माला इतना ना रोया करो, हमारे पास रहेगा क्या आपके बाद। फरमाया रोऊं ना तो क्या करूं, जिन्हें घर में चलना नहीं आता था मैंने उन्हें बाजार में दौड़ते देखा है। अली की जिन बेटियों को नहीं आता मातम को सब नीचे कर दे, आता मातम को हाथ मार। जिन्हें घरों में चलना नहीं आता था, शराबियों का मजमा था, बेगैरतों का हजूम था, अब्बास की मलका थी। हौसला हौसला हौसला, अद्दा मिंडो अद्दा मिंडो अद्दा मिंडो। मजमा शराबियों का था और ये गैरत का सुल्तान था। तू सुनेगा, सुनेगा तू। अल्लामा माजुद्दीन फरमाते हैं शाम के बाजार में अली की बेटियों ने शराबियों को देख के कहा मैं सच्ची माँ की बेटी हूँ, मैं वादा करती हूँ मुझे इस चौक पे चादर दे दो अगले मोड़ पे।
जावेद अंकल कोई बहुत पत्थर का बंदा होगा जो अब है न करे या मातम न करे। 1600 मील के सफर में हुक्म शरीयत का पूरा करने के लिए हजारों शामियों ने हुसैन की बेटी के सर पे हाथ रखा है। मैं हुक्म दे रहा हूं, अब जिसने हाथ न मारा, जिसने हाय न की, वो बाहर चला जाए। फर्क ये है, आम बंदा यतीम के सर पे